Hi, I am Dr. Bindu from Delhi. I am in practice for close to 3 decades now, and I came to know of Swara Gurukul from a colleague. Have been here many times now for in 3 years, more than 14, 15 times, and I keep wanting to come back for more because it has added so much value to my understanding of homeopathy, getting better in the process of case taking because of the many things Dr. Shekhar, who has founded this Gurukul. Now it's 10 years of that time when he began it now. So it has given so much clarity in so many aspects of how I had been doing things that I keep coming back for more every time, even if it's the same topic being done. There is more to be taken back from here. So it's been my privilege to be a part of this. And we have some friends here who've been coming for quite a while, and for some new entrants here also. So let's have a little talk with them to know more about them. And you are? My name is Dr. Prabjot Singh and I am from Delhi. Um, I have been into practice for the past 25 years. तो अभी यहाँ पर आई एम कमिंग फॉर द पास्ट 3 years. और यहाँ पर आने के बाद एक नया पर्सपेक्टिव मिला होम्योपैथी को प्रैक्टिस करने का. एक क्लैरिटी आई केस टेकिंग प्रोसेस की जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली बड़े रेगुलर वे में केस टेकिंग लेते हैं और रेगुलर रेमेडीज़ को ही अराइव करते हैं. तो यहाँ पे सीखा कि केस टेकिंग को और कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है. रेमेडीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है और रेमेडी एसोसिएशन के बारे में पता लगता है कि जहाँ हम एक रेमेडी देते आ रहे हैं इतने टाइम से, कोई भी पॉलिटिस्ट रेमेडी या कोई और भी रेगुलर रेमेडीज जो हमारी जो फेवरेट्स हो जब बन जाती हैं, उसके साथ साथ और क्या क्या रेमेडीज एक्सप्लोर की जा सकती हैं. और एक ऐसा भी कि जैसे वही चीज़ है, लेकिन अब बहुत कॉन्फिडेंस है देने में, क्योंकि आपने जिस तरह से उसको लिया वो बहुत पहले से कंप्लीट है, परिपूर्ण है. जिस तरह से आप उसमें अंदर जाते हो चीज़ में, वो प्रोसेस एक डीपर प्रोसेस है. ये नहीं थोड़ा कुछ देखा और प्रिस्क्रिप्शन हो गई और फिर. तो अब जो है वो बहुत ठहराव से लेकर चीज़ को अंदर तक समझ आया, और आपको ये लगता है अब जो हम कर रहे हैं उसमें आप बहुत श्योर होते हो कि आप क्या कर रहे हैं. हाँ, डेफिनेटली आपके प्रिस्क्रिप्शन में ठहराव आ जाता है, क्योंकि एक आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग है रेमेडी के बारे में. एंड आप जब रेमेडी को स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट से करते हैं तो आप बहुत सारे केसेस में वो रेमेडी मिस नहीं करते, क्योंकि हर केस के अंदर एक रेमेडी अपने एक एस्पेक्ट दिखा रही है. और अगर हम उसी एक एस्पेक्ट को रेमेडी का एब्सोल्यूट मानते हैं तो बहुत सारे केस में रेमेडी मिस कर जाते हैं हम लोग. कुछ और लोग हैं हमारे साथ. आप? जी, मेरा नाम डॉक्टर सागर आहूजा है. मैं कल्याण मुंबई को बिलोंग करता हूँ. मैं 11 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. काफ़ी टाइम से होम्योपैथी में एक ऐसे कैसे आपकी केस टेकिंग में, आपके रिजल्ट्स में एक लेवल तक आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग कांस्टेंट रहती है कि यार किधर ना किधर एक स्टैग्नेंसी आ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है. इससे ज़्यादा गहराई में हम जा सकते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर समझ सकते हैं. और कई पेशेंट्स, जैसे हमने बोला कि कुछ रेमेडीज़ हम पॉलीक्रेस्ट के हिसाब से भी जो यूज़ हो रही हैं, तो फिर हम मटरमेडी का देखते हैं तो वो पूरा कम से कम 2-3 थाउजेंड तो हम लोग ने कॉलेज टाइम पे ही सुना था कि रेमेडीज़ होम्योपैथी में है. तो हमें ऐसा लगता था कि हर रेमेडी को तो हम लोग मटरमेडी का और रेपर्टरी के सिम्टम्स याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक लिमिट रहती है. तो कैसे अप्रोच करें, कई बार पेशेंट सॉल्व नहीं होते हैं, कई बार पार्शियली रिजल्ट आता है. तो वो क्वेश्चंस और वो चीज़ की वजह से मैं काफ़ी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते आया हूँ. फिर वो अलग टीचर्स के बुक्स पढ़ना हो, किधर से अगर सेमिनार वेबिनार अप्रोच करना हो, तो वो ऑन एंड ऑफ कोशिश जारी रही है. तो उसी दौरान मुझे शेखर सर का स्वरा गुरुकुल के बारे में एक इंकलिंग मिली, नॉलेज मिला. तो वो शब्द ही गुरुकुल है, तो मेरे को वो थोड़ा डिफरेंट बात लगी. मतलब गुरुकुल एज इन, ये शब्द तो हम लोग पहले पुराने ज़माने में खास करके यूज़ किया करते थे कि ऐसा कोई जगह जहाँ पे जो व्यक्ति कुछ ऐसा सीखने जा रहा है जो गुरु अपना सब कुछ देना चाहता है.
वो एक नॉलेज हमारे भारत पुराण में दी गई है कि गुरुकुल ऐसी जगह है जहाँ पे आप सब गुरु सब कुछ दे देना चाहता है, रादर देन कुछ ऐसा एक डिस्टेंट रिलेशनशिप कि मैं टीचर हूँ और तुम स्टूडेंट हो। अपने लेवल पे रख के वो अपने लेवल तक ले आ जाना चाहता है उसको, तो मेरे को वर्ड बहुत अट्रैक्ट कर लिया। और दूसरा उनका मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन एक बार सेमिनार भी अटेंड किया था, कुछ वेबिनार्स भी अटेंड किए, तो सर की टीचिंग्स मेरे को काफ़ी भाई। तो मैंने बोला चलो एक ट्राई करते हैं, मेरा ये फर्स्ट टाइम है इधर स्वरा गुरुकुल में। तो इस बार जब मैं आया तो पहली बात तो मुझे थोड़ा ऑड लगा कि हफ्ता भर मेरे को क्लिनिक बंद करके आना है। तो नेचुरली आप स्टूडेंट हो या आप प्रैक्टिशनर हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, हफ्ता भर आप छुट्टी लेके या एक ब्रेक लेके आप आओगे। वैसे हम सेमिनार्स एक दिन 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन अटेंड करते हैं और हम लोग अपना काम भी मैनेज कर लेते हैं। तो मैंने हफ्ता भर का ऐसा क्या प्रोसीजर है, तो चलो ठीक है ट्राई करते हैं। थोड़ा घर वालों ने अपोज भी किया या क्या, लेकिन हम लोग एक बार तो ट्राई करके आते हैं। तो जब इधर आया तो वो कंसेप्ट समझ में आया कि वो हफ्ता भर क्यों सर ब्रेक देना चाहते हैं आपके रूटीन से। क्योंकि आप जब तक 1-2 दिन तो वो बोलते हैं ना कि बेस जमाने में लग जाता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद जब वो क्लैरिटी आने लगती है और अगर उसमें बीच में कल्टी मार ली, रिटर्न हो गए, तो वो आधा अधूरा ज्ञान जैसे होने लगता है। जैसे जैसे आप डीप जाते जाते हो डे बाय डे, और पूरा सुबह से लेकर शाम तक आप कुछ ना कुछ एजुकेशनल एक्टिविटी में और साथ ही साथ रिलैक्सिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, तो आपका माइंड और बॉडी और अटेंशन और फोकस सब बैलेंस होते जाता है। ऐसा भी नहीं लगता कि कंटिन्यूस हैमरिंग ऑफ एजुकेशन है, ऐसा भी नहीं लगता कि आप टाइम पास कर रहे हो। इधर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है दोनों तरीके से बैलेंस होने में, तो आप रेजुविनेट भी तो होते ही हो क्योंकि आप एकदम बीच नेचर के स्थित हो। साथ ही साथ वो ऑरा, वो एटमॉस्फेयर और वो एनर्जी क्रिएट होती है जो कांस्टेंट कंटिन्यूस सब ग्रुप लर्निंग के हिसाब से बोला जाता है। और जो भी सर और सर के साथ जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं जो उनके साथ ये गुरुकुल रन कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स यही रहते हैं कि आपको पूरा का पूरा वो स्पेस दें, वो अटेंशन दें और वो छोटी छोटी बातों पे गाइडेंस दें जहाँ पे वो आपके काम आ सकें। ये बहुत बहुत अहम बात है यहाँ पर कि सबको लेकर चलना है साथ में। वो फर्स्ट टाइमर्स हैं या हम जैसे बहुत बार आ चुके हैं, हमारी क्वेरीज अलग तरह की होती हैं फर्स्ट टाइम, लेकिन डॉक्टर शेखर के लिए ये होता है कि हर एक के लिए क्या क्लियर हो गया, वो एक एक इंडिविजुअल के लिए वो एक बात होती है। और अगर कहीं कुछ रह जाता है तो फिर मेंटोरशिप के सेशंस होते हैं जी कि जी। आप अगर बहुत बड़े ग्रुप में नहीं पूछ सकते तो आप छोटे ग्रुप में अपनी क्वेरी को हाईलाइट करो और ज़रूर आंसर होती है। बहुत तवज्जो, बहुत ज़्यादा अटेंशन इस बात पर दी जाती है कि केस टेकिंग का प्रोसेस, जी तो जो यहाँ पर एक यूनिक चीज़ है वो जीसीटी, जी। जी जिसमें हाथ पकड़कर आपको उस प्रोसेस से लेकर जाया जा सकता है। बहुत आसान होता है कि कोई भी सीनियर प्रैक्टिशनर को बिठा दो या सर खुद केस ले लें और बात, बट वो कहते हैं जब तक आप चलोगे नहीं, अनलेस यू वॉक द पाथ यू विल नेवर नो। So you यस। are allowed to make your mistakes, which is the really best thing here. डॉक्टर्स पेशेंट्स बनकर आप दोनों प्रोसेसेस के साथ सामना करते हो उस चीज़ का, तो बहुत बड़ी बात है। और आप कहाँ से हैं? मैम मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से। विश्वा मेरा नाम है और मैं वहाँ पे 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैं सर को 5 साल पहले मिली थी अदरसोंग में। तो वहाँ पे जब मैंने सर को पहली बार सुना तो ऐसा लगा कि मतलब जो उन्होंने बोला ना वो पूरा चला गया अंदर, वो डाइजेस्ट पूरा हुआ, मतलब चबाना भी नहीं पड़ा। तो वो उनकी जो सिखाने की जो उनकी स्किल है वो मुझे ऐसी लगी कि मैं समझ सकती हूँ। मतलब उस लेवल पे भी, मतलब मैं उस टाइम इंटर्नशिप या सेकंड थर्ड ईयर में थी, तो उस टाइम पे भी मुझे इतना इजी लगा। तो मैंने सोचा कि नहीं मैं यहाँ पे सीख सकती हूँ। फिर मैंने सर का फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, तो उस टाइम पे थोड़ा नर्वसनेस भी थी मैं कि क्या करूँगी, कैसे लोग होंगे, क्या सीखूँगी, क्योंकि कुछ आता नहीं था। तो फिर जब यहाँ पे आई, सबसे मिली, सब अलग अलग भाषा में बात करते हैं, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई हैदराबादी है और मेरी भी गुजराती है, तो हम सबका अलग अलग था। तो पर यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ ये है कि लैंग्वेज भी बैरियर नहीं है। यहाँ पे सर सारी भाषा में समझाते हैं, सिखाते हैं, हम एक दूसरे को गाइड करते हैं। सर जहाँ भी हम अटकते हैं वहाँ पे गाइड करते हैं, जैसे गाइडेड केस टेकिंग कराते हैं तो उसमें ये दिखाते हैं कि
हम जब केस लेते हैं तो ये कौन सा क्वेश्चन कब पूछना था, हमने कहाँ गलती की, वहाँ पे फोकस होता है। और फिर सर वहाँ पे करेक्ट करते हैं और फिर भेजते हैं कि अब लो, फिर से लो, मतलब फिर से भी देखते हैं कि अभी दूसरी बार आप कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, ऐसे होता है। फिर लास्ट में जो शाम को डिबेट केस करवाते हैं तो उसमें हमें पूरा टाइम 1-2 घंटे का दिया जाता है कि आप खुद से केस देखो और स्टडी करो, वो भी ग्रुप में, मतलब कि और वो ग्रुप में आप करते हो तो वहाँ पे भी एक डिबेट होती है ग्रुप में भी, और फिर इंडिविजुअल ग्रुप में भी होती है सेपरेट। तो वहाँ पे आपको समझने, सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है। कोई सीनियर्स रहते हैं जिसकी ज़्यादा वर्षों से प्रैक्टिस चलती है तो वो अपना ओपिनियन रखते हैं, हम जैसे न्यू कॉमर्स है तो हम अपना बोलते हैं, सबकी सुनते हैं और फिर एक मेडिसिन पे आते हैं, फिर सब डिबेट होती है। तो डिबेट में ये सीखने को मिलता है कि हम क्यों राइट है, वो क्यों रॉन्ग है, वो क्यों राइट है, हम क्यों रॉन्ग है। तो वो ज़्यादा याद रहता है क्योंकि हमने डिबेट की है, हमने वो केस पे 2 घंटा वर्क किया है, तो वो कभी भूलते नहीं है हम। और जिस दिन रॉन्ग हुए तब तो कभी नहीं भूलते हैं, वो बेस्ट चीज़ है। उसके बाद सर जो आते हैं और सर अपना दिखा समझाते हैं, प्रियंका दी सिखाते हैं, तो वो हाथ पकड़ के सिखाते हैं पूरा कि नहीं ये सही है और हम क्यों गलत है वो भी समझ में आ जाता है लास्ट में, वो बेस्ट है। और सुबह में जो सर योगा करवाते हैं, मेडिटेशन होता है यहाँ पे, जो हीलिंग प्रोसेस होती है, मतलब हम प्रोफेशनली तो डेवलप होते हैं पर पर्सनली भी होते हैं कि पर्सनल लाइफ में हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी सब सीखते हैं। और रही बात सीखने की, जैसे सब क्लास किंगडम वगैरह वो मॉर्निंग में हम जो सीखते हैं सर से, मतलब वो तो ऐसा है कि जो हम नोट्स लेके जाते हैं फिर वहाँ घर पे जाके जब हम वर्कआउट करते हैं, फिर जब वापस आते हैं तब सर बोलते हैं अपने नोट्स लेके आओ कि आप कहाँ पे रुक गए, कहाँ पे अटके, मतलब दूसरी टाइम जब 3 महीने के बाद आओगे तब वो क्वेरी लेके आओ, मैं फिर से सॉल्व करूँगा। तो वो बेस्ट चीज़ है, ऐसे कोई नहीं करता है। मतलब वो सर का जो टचीनेस है, वो ह्यूमैनिटी है, सर वो फ्लो में बोलते हैं और हमको लगता ही नहीं है कि ये सर है, वो गुरु जैसे लगते हैं जहाँ पे हम अपना पूरा दिल खोल के पूछते हैं, तो वो बेस्ट चीज़ लगती है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ। और वो टचीनेस आता है मुझे कि नहीं मैं घर पे ही हूँ, और जैसे हम अपने पापा से जो पूछना चाहो, सबसे पूछना चाहो, पूछ सकते हैं, जैसा है मैम। है तो 7 दिन प्रैक्टिशनर्स के लिए भी, लेकिन बहुत कुछ आप यहाँ से लेकर जाते हो। इतने डाइवर्स बैकग्राउंड्स के लोग, कल्चर्स के लोग, भाषा, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन एक बहुत जुड़ाव है, कमरेडरी, एक टुगेदरनेस की फीलिंग जो आती है सब इकट्ठे साथ में रहने पे। और आप डॉक्टर साहब? मैं कोयम्बतूर से हूँ, मेरा नाम कौशल्या है। पहले मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, तो फर्स्ट टाइम मीन्स मुझे लगा मैं कैसे कर पाऊँगी 7 दिन फैमिली को छोड़ के, इट्स वाज टू मच फॉर मी इनिशियली। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स हैं, और इतनी भी सुबह से 7 बजे से शाम तक रात तक 9 o'clock तक लेक्चर्स चलते हैं, लेकिन उतनी थकावट नहीं होती है। वी फील एवरी टाइम वी फ्रेश बिकॉज वी एज वी आर लर्निंग इन द ग्रुप, सो इट्स मोर एनर्जेटिक एंड वी आर लर्निंग मोर। और मुझे एक ये डिबेट केस टेकिंग उसका बहुत अच्छा लगा। मीन्स उसमें बहुत प्रिसाइजली कैसे फैमिली डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे रेमेडीज अराइव करना है, उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत और केस को कैसे एनालाइज करने का है फ्रॉम फुल बैकग्राउंड, नॉट ऑन द जस्ट वन आस्पेक्ट ऑफ द केस। यू शुड नॉट गो विद द जस्ट सी वन आस्पेक्ट, बट whole and whole what is the thread going on through the case, through and through the case. So वो बहुत से कुछ सीखने को मिला। So it seems to be the place to be here, whether it is for someone who's been here the first time or for many times like us. Like that. I think the class time is now.